Hello bachcho, let's see this question. The question says, following stereostructure of tartaric acid represents option A D or L form, B racemic form, C mesoform and D transform. So हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो टार्टरिक एसिड हमें दी हुई है ये इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, देखो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है डी और एल फॉर्म। देखो इस ऑप्शन में ही दिया है डी और एल, इसका मतलब क्या हमारे पास क्या होने चाहिए, दो कंपाउंड होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे ना कि ये डी है या एल है। हमें तो कंपाउंड एक ही दिया हुआ है तो हम इसको बता ही नहीं सकते। और डी और एल भी हम किस तरह से बताते हैं, डी फॉर्म क्या होता है, ये जो हमारा टार्टरिक एसिड है इसका डी फॉर्म क्या होगा, जब हमारे पास ये जो हमारा OH है ये राइट साइड में रहे, ये जो फर्स्ट वाला OH ये राइट साइड में है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये डी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से हमारा एल फॉर्म क्या हो जाता है, जब हमारा वो जो मेन ग्रुप है OH वो हमारा लेफ़्ट साइड में रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, डी और एल फॉर्म होने के लिए हमारे पास दो कंपाउंड होने चाहिए, लेकिन हमें तो दिया हुआ है एक ही कंपाउंड, तो ये डी और एल फॉर्म हो नहीं सकता। अब दूसरा हमें दिया हुआ है रेसिमिक फॉर्म। अभी देखो रेसिमिक फॉर्म में भी हमें क्या चाहिए होता है, रेसिमिक फॉर्म में हमें चाहिए होते हैं दो कंपाउंड इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर होते। ठीक है, तो अभी मिक्सचर होते हैं मतलब यहाँ पर भी हमारे पास होने चाहिए दो कंपाउंड, तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो रेसिमिक फॉर्म है या नहीं। और यहाँ पर भी हमें एक ही कंपाउंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेसिमिक फॉर्म भी नहीं होगा। अब देखो तीसरा हमें दिया हुआ है मीज़ोफॉर्म। मीज़ोफॉर्म क्या होता है, मीज़ोफॉर्म जो ये मीज़ोफॉर्म होता है ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिसके अंदर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले। ठीक है, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये मीज़ोफॉर्म है। अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इस कंपाउंड को अगर मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूँ, यहाँ से हम इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पास करें तो जब हम ये कंपाउंड क्या होंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, और वो जो दो पार्ट में डिवाइड होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। मतलब जो दो पार्ट हमें मिले वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है इस कंपाउंड में। अभी देखो ये जो टार्टरिक एसिड दिया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी कट करने के बाद हाइड्रोजन आया, यहाँ भी हाइड्रोजन आया, यहाँ भी आया, यहाँ पे CH, यहाँ CH। इसका मतलब क्या, ये टार्टरिक एसिड को जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा रहे हैं तो हमें इक्वली डिवाइडेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये कंपाउंड मीज़ोफॉर्म है। अब डी में हमें दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म तो क्या होता है, हम कैसे बताते हैं, जब हमारे पास डबल बॉन्ड हो और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो, जैसे ये ए दोनों अपोजिट साइड में है, यहाँ पे बी भी अपोजिट साइड में, तो ये हमारा ट्रांस हो जाता है। ठीक है, फिर उसी तरह से हमारे पास एक सिस होता है जिसके अंदर सेम ग्रुप क्या रहे, सेम साइड पे रहे, इस तरह से रहे तो ये सिस हो जाता है। लेकिन हमें तो ट्रांस के बारे में दिया, तो देखो ट्रांस में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं, तो ट्रांस भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मेसोफॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।